अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो मैंने देखी और इस वीडियो को देखकर मुझे एक किस्सा ज़हन में आ गया जो मुझे कभी किसी दोस्त ने सुनाया था कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था और वो बादशाह जब मरने के करीब आया तो उसने ऐलान किया कि जो भी मेरी कब्र में एक रात गुजारेगा तो वो मेरी जगह पे तख्त नशीन होगा। बादशाह का इंतकाल हो गया तो सब ने भाई तुम कब्र में लेटो, बादशाह की ये रात गुजारो, तुम गुजारो। तो कोई भी इस बात पे एग्री ना हुआ, यहाँ तक उसके बेटे या उसके जो भी ख़ानदान में थे वो दूसरे। तो वहाँ पे एक फ़कीर था, फ़कीर कह लें या गरीब इंसान कह लें। तो उसने सोचा कि सारी उम्र मुफलिसी में गुर्बत में मैंने ज़िंदगी गुजारी है, तो एक रात ही तो है, मैंने किस चीज़ का हिसाब देना है। मेरे पास ना कुछ था ना कुछ, ज़रा से ज़्यादा एक गधा है, तो मेरे पास इतना कुछ था भी नहीं जो मैंने इसका इतना हिसाब देना पड़ेगा। तो एक रात गुजारता हूँ तो बाद में सारी उम्र ऐश करूँगा। तो हुआ कुछ यूँ कि उसको कब्र में लटा दिया गया, बंद कर दीजिए। तो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर आकर सवाल करते हैं। वो कहता है कि फरिश्ते कहते हैं हिसाब किताब दो। वो कहते हैं जी किस चीज़ का हिसाब किताब, मैं तो ना अमीर हूँ, ना मैंने किसी का हक़ खाया है, ना कुछ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे पास गधा है? बोला हाँ गधा तो है। अच्छा, उस गधे पे ज़रूरत से ज़्यादा वज़न लाते थे, फ़लाँ टाइम को फ़लाँ दिन को तुमने गधे की ताकत से ज़्यादा उस पर वज़न लादा? बोला कि हाँ लादा। फरिश्ते शुरू हो गए, मारते रहे। मेरा चल अब अगले सवाल का जवाब दे। फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे गधे को तूने भूखा रखा, खाने को कुछ नहीं दिया? उसने कहा कि हाँ ऐसा हुआ था। फरिश्ते फिर शुरू हो गए, खूब उसकी धुलाई की, मारा उसे। तो इस तरीके से उसका हिसाब किताब जो है वो चलता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। लोगों ने खबर खोदी कि भाई हमारा अगला बादशाह है, क्योंकि बादशाह की वसीयत के मुताबिक उसने रात कब्र में गुजारी है, तो हमारा अगला बादशाह होगा। तो जैसे कब्र खोदी तो वो इतना तेज़ भागा कि ये जा और वो जा, किसी के हाथ ही ना आया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा, पूछा कि भाई क्या माजरा है, तुम तो हमारे बादशाह हो, तुम भाग क्यों रहे हो? उसने कहा जी मैं एक रात का हिसाब नहीं दे सका, और एक गधे का जो मैंने पूरी ज़िंदगी, मेरे पास एक ही असासा था, तो मैं तो उसका भी हिसाब नहीं दे सका। तो मैं अपना ये इतनी सल्तनत संभाल के मैं कैसे हिसाब दे सकूँगा, ये मैं बादशाह नहीं बन सकता। तो बात ये है कि इस वीडियो के अंदर जो ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लाद के घोड़ों पे और उससे खिंचवाया जा रहा है, जो कि एक क्रेन के हिसाब से भी वज़न ज़्यादा कह लें या उतना कह लें जो उठा सकती है, तो ये जानवरों के साथ नाइंसाफ़ी और क़यामत दिन इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि इंसानों के साथ साथ आप जानवरों पर भी रहम करें। तो एक किस्सा सुनाने का मकसद ही सिर्फ यही था कि आप जो है वो इंसानों के साथ भी हमदर्दी रखें और साथ साथ जानवरों के साथ भी हमदर्दी रखें, उन पे ज़रूरत से ज़्यादा जो है बोझ ना डालें। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आखिर में मेरी गुजारिश है कि मैं एक इस्लामिक वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेहरबानी।